दादाजी आ गए, जल्दी से पायल निकालते हैं हम। पापा जी आई। हाँ पुत्र। जी पापा जी। ये शन्नो कुछ कह रही है। क्या कह रही है? अमृता, इसको बिंदी किसने लगाई? ओए, ये बिल्कुल कुड़ियों जैसा लग रहा है, सोना सोना। लेकिन पापा जी, हाँ, रविंदर में तो कुड़ियों जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। फिर इसको बिंदी क्यों लगाई? गलती से लग गई है, मैं हटा देती हूँ। रहने दे, रहने दे, रहने दे। देख कितना सोना लग रहा है। आज के दिन लगे रहने दे। क्या हो गया? एक दिन अगर लगी रहेगी तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? चलो मैं इसको बाहर ले चलता हूं। और देखो ये चौधरी रविंदर सिंह। और एक सेकंड, और एक सेकंड, वो ऐसे घुमा लेते इसको। मैं सबको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। चल भाई, चल भाई। इंस्पेक्टर साहब, बल्लू का कुछ पता चला? इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूं। हमने उसे पिंड के हर एक कोने में ढूंढा, एक एक आदमी से पूछताछ की। बल्लू कल शाम से ही गायब है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अस्पताल गया हो। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या आप नहीं जानते कि उसका बेटा बीमार है? बेटा? उसका तो कोई बेटा ही नहीं है, फिर बीमार कैसे पड़ेगा? क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, क्या वो आपसे पूछकर हमारे घर पर नहीं आया था? वो आपके घर आया था, लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझे बोला कि उसका बच्चा बीमार है और उसने उसके इलाज के लिए मुझसे 25,000 रुपए भी मांगे थे। 25,000? परजाई जी, आपने उसको 25,000 रुपए दिए? हाँ। परजाई जी, आप कम से कम मेरे से पूछ तो लेती, और मेरे से नहीं तो कम से कम इंस्पेक्टर साहब को फोन करके पूछ लेती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बड़ी गलती करेंगे। शायद हो सकता है वो यही पैसे लेकर फरार हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि वो छोटे चौधरी जी के हाथों बिक गया हो। हाँ, अब हमें शमशेर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो हमारे हाथ से बार बार इसलिए बच जाता है क्योंकि हम जुर्म होने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और आगे के पूरे सबूत मिटाता हो जाता है। लेकिन अब हम उसे उस वक्त पकड़ेंगे जिस वक्त वो जुर्म कर रहा होगा। अकाउंटेंट साहब, कितने का बिल दे रहे हैं आपको मालूम है? जी ये कोई 90 का, कभी 100 का। कब से? जी ये पिछले 1 महीने से। जो रास्ता 70-75 लीटर में पूरा हो जाता था वो अब 100 लीटर में कट रहा है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चौधरी साहब, मैं आपसे मिलकर यही बात बताने वाला था। अजीत, इतनी बड़ी बात हो गई
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चेक क्यों नहीं किया? राजीव, मैं तो नया हूं। ये काम ना तो जसवीर ने मुझे समझाया है और ना मैंने किया है। तुम्हें कंपनी के फायदे नुकसान की कोई चिंता नहीं? पापा जी, मैंने फूफड़ जी के काम में दखल देना ठीक नहीं समझा। तुम लोग मेरे साथ चिड़ी छक्के का खेल क्यों खेल रहे हो? तुम इसका नाम लेते हो और तुम इसका नाम लेते हो। जसवीर, कंपनी में सीनियर कौन है? तुम हो ना? उसके फायदे नुकसान के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें देखना चाहिए, चाहे उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज कोई भी हो। हाँ जसवीर प्राची, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको काम में ध्यान देना चाहिए था। लेकिन परजाई जी, मैंने बोला ना कि फूफड़ जी को कुछ भी बात समझाना या उनको बताना मुझे ठीक नहीं लगा। जसवीर प्राची, रिश्तेदारी घर में होती है, बिजनेस में नहीं। और फूफा जी, आपको भी तो ध्यान देना चाहिए था ना। पापा जी ने जो काम आपको दिया था वो आपको करना चाहिए था। अमृता, तुम घर में सबसे छोटी हो, लेकिन बात तो ऐसे करती हो जैसे सबकी माँ हो। अपने से बड़ों से जरा तमीज से बात किया करो। चन्नो, चुप कर। मैंने एक छोटी सी गलती क्या निकाल दी? सब अपनी अपनी बातें बोलने लगे। कोई किसी की दबाव लेने से सब लोग। क्या जमाना आ गया है। एक छोटी सी बात मैंने क्या कह दी, सब लोग। पापा जी, आप बैठिए, आराम कीजिए। बेटा, कैसे आराम करूं? अगर मैं आराम करने लगा तो काम कौन करेगा? आपकी बेटी अमृता। ओए पुत्र, वो ठीक है, मगर ये बता कि तेरा काम कौन करेगा? हमारा पोता रविंदर, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरी। पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रविंदर का पालन पोषण बहुत अच्छे से होगा। मैं भी तो हूँ, मैं पालूंगी रविंदर को। और बेबे, जब आप संभाल सकती हैं तो मैं भी संभाल सकता हूं।